नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो की थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि यह वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरी ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, तभी आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करके अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप हेडफोन या स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश करने लगती है। इसी को द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में आकर्षण का नियम भी कहते हैं। आकर्षण का नियम ये कहता है कि जिस चीज़ को आप सच्चे दिल से, मन से, पूरी चाहत के साथ, तीव्र इच्छा से चाहते हो, उसे यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ आपको देने की कोशिश करती है। ये आकर्षण का सिद्धांत कितना ही सच है जितना कि न्यूटन का नियम में। और आप आज जो भी कुछ हो वो सब अपनी सोच का ही नतीजा से है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं आप उन्हें अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों के माध्यम से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है जो आपके माइंड में छपी हुई है। दरअसल जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है, आप उसे अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हैं। दुनिया के महानतम शिक्षकों का कहना है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग दुनिया का लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1% लोग ही इस रहस्य के बारे में जानते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसा अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। हर इंसान के अंदर मैग्नेटिक पावर होती है जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है और इसे आप अपने विचारों के जरिए यूज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों की समस्या होती है कि वे उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए और फिर ये सोचकर परेशान होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती है। शायद ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं चाहता है कि किसी तरह से नकारात्मक शब्दों को पहचान नहीं सकता। आकर्षण का नियम आपको वही देता है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं या बुरा। अगर आप अच्छी चीज़ें के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीज़ें मिलेगी, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता रहता है। चाहे आप इस पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नींद में भी आकर्षण की शक्ति या सोने से पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती है। इसलिए सोने से पहले हमेशा सिर्फ अच्छी ही विचारों के बारे में सोचें। आपके विचार बीज की तरह होते हैं। आप जैसे भी बीज को बोएंगे वैसे ही फल काटोगे। आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो या फिर जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। हमारे थॉट्स में एक तरह की मैग्नेटिक पावर होती है और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वो यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह किसी फ्रीक्वेंसी वाली सम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज़ सोर्स के पास आ जाती है, यानी आप तक आ जाती है। आप एक ट्रांसमिशन टावर की तरह है और अपने विचार से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपने ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें, क्योंकि बाद में आपके विचार रियलिटी में बदल जाते हैं। अगर किसी इंसान को किसी इमारत से गिराया जाए तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान अच्छा है या बुरा, और निश्चित रूप से ज़मीन पर जाकर टकराएगा। ऐसा गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह इंसान गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जानता है या नहीं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटी अपना काम करता रहता है।
आकर्षण का नियम भी गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी होता है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में सोचकर आप परेशान या दुखी हैं। आप जो सोचते हैं वो महसूस करते हैं, उसी से आपके भविष्य का निर्माण होता है। अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी घटनाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेगी या डराएगी। इंसान के दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। इंसान के दिमाग में आने वाले इन 60,000 विचारों की निगरानी करना हम इंसान के लिए असंभव है। इसलिए इंसान की भावनाओं उसे ये जानने में मदद करती है कि वो क्या सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुद से पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है, ये आपको तुरंत बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करती है और आपकी भावनाएं आपको फ़ौरन बता देती है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, और जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अपने पास ऐसी चीज़ें की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए जो एक पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है और आपके मन में अच्छे विचार पैदा कर सकती है। जैसे सुखद यादें, होने वाली घटनाएं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति या फिर आपका कोई पसंदीदा संगीत। जब आपको लगे कि आप गुस्सा है, फ्रस्ट्रेटेड है या फिर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत इस मोड रिचार्जर सूची पर नज़र डालें और उनमें से किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग चीज़ें आपके मूड को बदलती है, इसलिए अगर कोई चीज़ काम ना आए तो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको अपनी फ्रीक्वेंसी और फोकस बदलने में मुश्किल से सिर्फ 1 या 2 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए आपको हमेशा अच्छे विचार अपने दिमाग में लाने हैं। आकर्षण का नियम 3 चरणों पर काम करता है, जिसे साधारणतः आस्क, बिलीव इन, रिसीव कहा जाता है। तो दोस्तों, आकर्षण के ये तीनों नियम कैसे काम करते हैं उसे विस्तार से समझते हैं। आकर्षण का पहला नियम, आस्क मतलब कि जो भी आपकी इच्छा हो, मन में चाहत हो या जिसे हासिल करने का लक्ष्य, उसे आप यूनिवर्स को ऑर्डर कर दीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको बस ऑर्डर करना है। आपकी पूरी आस्था और विश्वास के साथ आप चाहे तो अपनी ख्वाहिश किसी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। आपके दिमाग में आपकी सच्ची नीयत और विश्वास के साथ साथ पॉजिटिव इमोशन भी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्स से किसी चीज़ का डिमांड करते हैं और कुछ ही क्षण में डाउट करने लगे कि ये मुश्किल है, नहीं हो सकता, मतलब कि आपके डिमांड में ही संदेह है, यानी कि आपको सच में इतनी शिद्दत नहीं है जिसे आप चाहते हो। कुल मिलाकर जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हो उसके डिमांड में आपकी चाहत की प्रबल सकारात्मक भावना होनी चाहिए। पॉजिटिव इमोशन के साथ बिना किसी संदेह के यूनिवर्स में मनचाही वस्तु को मांगना ही आकर्षण का पहला नियम है। दूसरा नियम है बिलीव यानी यकीन करें। आप यकीन करें कि जिस चीज़ को आपने यूनिवर्स से मांगा है वो उसी पल उसकी हो चुकी है। ऐसा करने से पूरा यूनिवर्स एक्टिव होकर आपके इमोशन को साकार करने में लग जाता है। यहाँ यकीन करने का मतलब है कि आपको इस तरह से काम करना, बोलना और सोचना है जैसे मानो आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल चुकी हो। जब आप इसे पा लेने की फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन सारी परिस्थितियों को आपके अनुकूल बना देता है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक कैसे पहुंचाएगा। इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है, ये तो यूनिवर्स का काम है और उसे अपना काम करने दे। अगर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा
तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव प्रतीत होता है। इससे जाहिर होता है कि आपको यह यकीन नहीं है कि वो चीज़ पहले से ही आपके पास मौजूद है, और यदि आपको यकीन नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तीसरा नियम है रिसीव यानी पाए। जिस चीज़ को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसूस करें जिस तरह आप उस चीज़ को पाने के बाद महसूस करेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रख रहे हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। दोस्तों एक बार मांगे, फिर यकीन करें कि आप उसे पा चुके हैं, और फिर अच्छा महसूस करके उसे पाले। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं। ज़्यादातर लोगों का एक ही सवाल होता है कि अपनी मनचाही चीज़ जैसे घर, कार, पैसा, नौकरी, इन सब को प्रकट करने में कितना टाइम लगता है। ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज़ को प्रकट करने में देरी नहीं करता। जो भी देरी होती है वो आपकी वजह से होती है। आप यकीन करने में, जानने में और महसूस करने में उस जगह तक देरी से पहुंचते हैं जहां आपको ये एहसास होता है कि वह चीज़ आपके पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए आपको अपनी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में समय लग जाता है। आप जितनी जल्दी उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगे उतनी ही जल्दी अपनी मनचाही चीज़ आपको मिल जाएगी। दोस्तों अब आपको ये तो पता चल गया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आप ज़्यादा खुश रह पाओगे और आपके सपने पूरे होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। नंबर 1 ग्रेटिट्यूड। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे आपका परिवार, अच्छे दोस्त हो, आपकी जॉब हो, ऐसे और भी कई सारी चीज़ें के बारे में आपको लिखना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है और भावना को धन्यवाद कहना है। इससे आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। आप सुंदर से एक खुशी महसूस करोगे, आपका तनाव कम होगा और आप अपने भविष्य के प्रति भी सकारात्मक सोचने लगोगे। नंबर 2 पॉजिटिव अफर्मेशन। दिन में कम से कम 2 या 3 बार अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे, और यह अफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे, जैसे कि मेरी हेल्थ हर दिन बहुत अच्छी हो रही है, मेरे बिजनेस की ग्रोथ अच्छी हो रही है, या मैं अमीर बन रहा हूँ या बन रही हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आपके अंदर की नकारात्मक खत्म हो जाएगी। नंबर 3 खुद से बातें करें। ये बात आपको थोड़ी अजीब लगेगी, पर जब खुद से बातें करते हैं, खुद को अंदर से मोटिवेट करते हैं, तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और लाइफ की हर परिस्थिति को अच्छे से संभाल पाते हैं। नंबर 4 पॉजिटिव और खुश रहे। जो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और साथ ही अपनी लाइफ में मनपसंद की चीज़ें भी करें, और जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें, जिससे आप खुद को पॉजिटिव और खुश रख पाएंगे। नंबर 5 विज़न बोर्ड बनाएं। आप एक विज़न बोर्ड बनाएं जिससे वह सारी चीज़ें की तस्वीरें शामिल करे जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और दिन में कम से कम 2 से 3 बार इसे ज़रूर देखें। इससे आपको अपने सपने के बारे में एक स्पष्टता मिल जाएगी, आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको अंदर से एक मोटिवेट और खुशी भी मिलेगी। नंबर 6 अच्छा व्यवहार रखें। दूसरों के प्रति अच्छा भाव रखें, लोगों की मदद करें और उनसे अच्छे से पेश आए। लोगों के प्रति ईर्ष्या देह की भावना ना रखें, इससे आपके मन में नकारात्मक भाव पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में नकारात्मक चीज़ें आकर्षित हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं फिर आऊँगी एक नए वीडियो में, तब तक आप खुश रहे, प्यार बांटे, अपने आसपास के लोगों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहे, क्योंकि जितना आप मुस्कुराएंगे उतना ही मुस्कुराहट उतनी ही खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते समय घबराए ना, उस चीज़ को पाने के लिए धैर्य बनाए रखें।
और आपके पास जो भी पहले से है उसके प्रति कृतज्ञ का भाव रखे, भगवान को धन्यवाद बोले और अपने आप को यूनिवर्स के प्रति समर्पित कर दे और भरोसा रखे कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।